बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में हर दिन नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। इस बार सुर्खियों में है जेडीयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण कार्य मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर। दोनों नेताओं के बीच विवाद इतना गहरा गया है कि अब यह मामला अदालत तक पहुंच गया है। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। साथ ही कोर्ट ने पीके को 17 अक्टूबर को पेश होने का समन जारी किया है। दरअसल विवाद तब शुरू हुआ जब प्रशांत किशोर ने हाल ही में अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार और जमीन घोटाले के गंभीर आरोप लगाए। पीके ने दावा किया कि अशोक चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी और उनके दाहिने हाथ हैं और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने बिहार में भ्रष्टाचार का नया रिकॉर्ड बनाया है। पीके ने विशेष रूप से एक जमीन सौदे का जिक्र किया। उनके मुताबिक 2019 में चौधरी के पर्सनल सेक्रेटरी योगेश दत्त ने 23 कट्ठा जमीन खरीदी थी, जिसे 2 साल बाद मात्र 34 लाख रुपए में चौधरी की बेटी और वर्तमान सांसद शाम्वी चौधरी के नाम कर दिया गया। पीके का आरोप है कि ये ट्रांजैक्शन पूरी तरह दिग्ध है और भुगतान भी सही तरीके से नहीं हुआ। उनका कहना है कि शाम्वी ने अकाउंट से सिर्फ 10 लाख रुपए दिए, जबकि इनकम टैक्स नोटिस से बचने के लिए बाकी 25 लाख रुपए अलग से चुकाए गए। प्रशांत किशोर के आरोपों को निराधार बताते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि उनकी बेटी शाम्वी चौधरी ने फरवरी 2021 में उक्त संपत्ति अपने वैध आय से अधिक खरीदी थी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इसका पूरा विवरण उनके चुनावी हलफनामे में पहले ही दिया गया है। अशोक चौधरी ने इसे बेनामी संपत्ति बताने के आरोप को पूरी तरह से खारिज किया। उन्होंने कहा प्रशांत किशोर लगातार गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक लाभ लेने के लिए वे बिना सबूत के ऐसे आरोप लगा रहे हैं। यही कारण है कि हमने उनके खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजा है। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर ने सिर्फ अशोक चौधरी को ही नहीं बल्कि एनडीए के 3 और बड़े नेताओं पर भी आरोप लगाए हैं। इसमें पूर्व मंत्री मंगल पांडे, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम शामिल है। मंगल पांडे ने पीके के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि प्रशांत किशोर केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। उनका मकसद केवल भ्रम फैलाना और सुर्खियां बटोरना है। जनता अब उसकी चाल समझ चुकी है। अब देखना होगा कि क्या संजय जायसवाल और सम्राट चौधरी भी अशोक चौधरी की तरह कानूनी कार्रवाई करेंगे या फिर सिर्फ राजनीतिक जवाब देने तक सीमित रहेंगे। बिहार में पहले से ही पूर्ण शराबबंदी, बेरोजगारी, विकास और जातीय समीकरण जैसे मुद्दे गरमाए हुए हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार और बेनामी संपत्ति के आरोप विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल को और अधिक गर्म कर सकते हैं। प्रशांत किशोर लगातार अपने जन स्वराज अभियान के तहत सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू पर हमलावर रहे हैं। वहीं जेडीयू और बीजेपी नेताओं का कहना है कि पीके अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए निराधार आरोप लगा रहे हैं। अशोक चौधरी ने 100 करोड़ का मानहानि नोटिस और कोर्ट का समन इस पूरे विवाद को अब कानूनी मोड़ दे चुका है। अगर अदालत में पीके अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाते हैं तो उन्हें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर उनके पास ठोस सबूत है तो ये मामला बिहार की राजनीति में भूचाल ला सकता है। कुल मिलाकर ये मामला अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा बल्कि कानूनी लड़ाई में बदल चुका है। आने वाले हफ्तों में ये देखना होगा कि अशोक चौधरी और प्रशांत किशोर की ये जंग किस दिशा में जाती है और इसका असर बिहार के मतदाताओं पर कितना पड़ता है।